गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। मैथ्स का जो भी एनडीए के स्टूडेंट्स हैं या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनडीए और सीडीएस का दे रहे हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए इसके अंदर पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना, हमारे एनडीए के एग्जाम से या उसके अंदर बहुत अच्छा वेटेज होता है इसके अंदर। तो इसमें ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो हमें एक एक करके डिटेल में स्टडी करना, उस पर एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिखा दूंगा, साथ साथ में कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ में कराते चलूँ। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। ठीक है, चलो भाई सब लोग सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है, सेपरेट ज्योमेट्री का सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, है ना। और उसमें सारे फॉर्मूला सारी चीज़ें एक जगह लिखनी है, आपको नोट्स प्रिपेयर करते चलना है और उसका रिवीजन भी करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमारी हो पाएगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमारा टर्म आता है वो आता है कोऑर्डिनेट्स। क्या है? कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट पॉइंट कह लीजिए, है ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कह लीजिए, वो है हमारा क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया। ये क्या हमारा x, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, और ये क्या है? y डैश है। क्लियर है? चलिए, ये है x डैश, y और y डैश। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? x एक्सिस बोलते हैं, और इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, ABCISS एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा बोलेंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया ऑरिजिन। ये क्या हो गया? ऑरिजिन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, जिसको एब्सिसा भी बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। वाई ओ वाई डैश, ये क्या है? हमारा वर्टिकल एक्सिस है। क्या है? वर्टिकल एक्सिस, है ना। वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं या ऑर्डिनेट भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? वर्टिकल एक्सिस बोले या ऑर्डिनेट एक्सिस बोले, या फिर हम इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस। ठीक, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो मेरे पास कौन सा वर्टिकल एक्सिस आता है? वाई ओ वाई डैश। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या आएगा हमारा? एक्स ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स या एक्स ओ एक्स डैश। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ये जो एक्स ओ वाई है ना। अगर हम बात करेंगे एक्स ओ वाई की, यानी तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा? एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आएगा एक्स डैश ओ वाई डैश। तो ये कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बात करते हैं, ये है एक्स ओ वाई डैश, ये कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, हालांकि टीएच नहीं लगाना चाहिए लेकिन ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है? यानी एक्स ओ वाई डैश हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, वाई ओ एक्स डैश हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जरा ध्यान से देखिएगा चीजें क्या हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके चीजों को क्लियर करते जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूंगा एक्सिस प्लेन की तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिखा एक्स ओ वाई, है ना। क्या लिखा? एक्स ओ वाई।
चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है जरा बताइए मुझे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो हमें वैल्यू चेक करनी है, एक्स पॉजिटिव होता है या वाई पॉजिटिव होता है। एक्स क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। मैं x इक्वल टू जीरो नहीं कर रहा हूँ, x इक्वल टू जीरो में ऑरिजिन वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे x क्या है हमारा, पॉजिटिव है, x क्या है हमारा, x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी क्या है हमारा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। x डैश o y x डैश o y, ठीक है, x डैश o y या y o x डैश, जिस तरह से आप लिखना चाहें। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, या फिर हम बोल सकते हैं x इज लेस देन जीरो, ठीक है। एंड y जो होता है पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो कहेंगे, या x इज नेगेटिव, x क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब एक बात समझ में आया, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि x एक बार पॉजिटिव होगा, दूसरी बार सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा वैल्यू अगर नाम की बात करें तो ये है एक्स डैश ओ वाई डैश। क्या है, एक्स डैश, ये एक्स डैश ओ वाई डैश। आप देख पा रहे हैं कि एक्स डैश ओ वाई डैश में अगर हम बात करेंगे तो एक्स क्या होगा, तो एक्स क्या होगा हमारा, एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा। एक्स भी निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स निगेटिव है और वाई भी क्या है, निगेटिव। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसमें वाई की दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी, इसके ऊपर वाले पार्ट में एक्स वाई दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स डैश ओ वाई डैश की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और एक्स की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, और वाई की भी वैल्यू क्या है, निगेटिव। आप समझ पा रहे हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज निगेटिव और वाई भी क्या है हमारा, निगेटिव है। वाई भी क्या निकल कर आया हमारा, निगेटिव निकल कर आया। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। एक्स क्या हमारा, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, या फिर बोल सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन वाई कैसा है, निगेटिव, यानी हम वाई को बोल सकते हैं निगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, वाई दो क्या है हमारा, निगेटिव। तो चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देख लेते हैं, क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम। हम जनरली स्टार्ट एक्स से कहा जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को किसे डिनोट करते हैं, एक्स कॉमा वाई से करते हैं। तो नॉर्म्स ये है कि एक्स से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम एक्स से ही सब जगह लिखना स्टार्ट किए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स ओ वाई डैश है। क्या है, एक्स ओ वाई डैश। समझ पा रहे हैं। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये अच्छा, x यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, x क्या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट। x क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और y नेगेटिव आएगा। चलिए x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। y की वैल्यू क्या है, निगेटिव, या फिर हम y इज लेस देन जीरो भी बोल सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि कोई पॉइंट जो है कौन से एक्सिस में है। अगर मैं बोलूंगा आपको, मुझे बताइए कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपसे सिर्फ क्वाड्रेंट पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताइए 5, -3
अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, x हो गया, और ये कौन सा हो गया, y हो गया, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या हमारा y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब x कैसा है, पॉजिटिव है, और y कैसा है, निगेटिव है। x पॉजिटिव होना चाहिए, y निगेटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में आएगा। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, एक्चुअली सॉरी राइट हैंड साइड में, अगर आप इस अपोजिट साइड से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा भी आप कंफर्टेबल समझे, इस साइड में जो भी वैल्यू आएगी x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इस साइड में दोनों की वैल्यू क्या आएगी, x नेगेटिव आएगी। ऊपर के साइड में अपर लेयर की बात करेंगे तो y पॉजिटिव, लोअर लेयर में y नेगेटिव। एक बात तो समझ में आया, आप देखो मुझे, आप खुद ही बताइए मुझे, y कहाँ है, y नेगेटिव है तो 100% y नीचे रहा होगा, और y अगर नीचे रहा होगा तो या तो थर्ड में रहा होगा या फोर्थ में रहा होगा, लेकिन y थर्ड और फोर्थ में रहा होगा, लेकिन मुझे x चाहिए पॉजिटिव। x चाहिए आपको कैसा, पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इधर तो x नेगेटिव होता है तो हमें x पॉजिटिव चाहिए, लेकिन y चाहिए नेगेटिव, तो मैं नीचे वैसे ही आ गया, नीचे में चेक किया x पॉजिटिव चाहिए, तो x पॉजिटिव किस में क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अगर मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में, -2, -3 कौन सा क्वाड्रेंट में, तो आप बोलेंगे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा आपसे, मुझे बताइए -5, +6 ये कौन से क्वाड्रेंट में, -5 यानी x नेगेटिव होनी चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब मैं पूछूंगा, मुझे बताइए कोई पॉइंट है 8,3 है ना, 8,3 पॉइंट है, तो मुझे बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स का बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। चलिए वैसे तो फार्मूला बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेता हूँ। मान लीजिए x है, ये 0 है, और ये क्या है, y है, ये क्या है, y है। आप समझ पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये मेरा ओरिजिन है। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर A है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, B है। कंफर्म, एक बात पक्का पता है कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और याद रखिएगा लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ एक मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। इसीलिए हम कभी उसको मॉड में लिखते हैं, बट जरूरत नहीं है लिखने की। चलिए देखिए, अगर मैं कहूँगा मुझे ए बी का लेंथ बताइए, राइट, लेंथ बताइए, या जो ये दो पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो ये लाइन बनकर आया है इसका वैल्यू बताइए, राइट। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जरा ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। इस दो पॉइंट्स का मुझे चाहिए मेजरमेंट, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि मान लेता हूं यहां पे, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये मैंने बना लिया, ठीक है। क्या हुआ, चलिए क्या बोल रहा था, नोट कर लो ना, ठीक। चलिए देखिए, यहां पर मैंने ये दो पॉइंट को मिक्स करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या हमारा सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, ठीक है। मैं पूरा डिटेल्स लिख नहीं रहा हूं, लेकिन चीजों को आप लिख सकते हैं कि वी ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स टू मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट सी। तो अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बन गया हमारा। तो चलिए सी के सामने कोऑर्डिनेट वाले को हम क्या बोलते हैं, ये मान लिया इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल सी है। क्या है, स्मॉल सी, ठीक है। इसको मान लिया बी, ठीक है, इसको मान लिया ए, है ना। हालांकि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। देखिए चाहे तो ए बी सी कर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया सी, ठीक है, इसके सामने वाले को बी, इसको मान लिया ए, ठीक है। कोई डाउट है, समझ रहे हैं बात को। ध्यान से देखिएगा, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, मान लीजिए ये पॉइंट है x1, y1, सॉरी यहां से लेते हैं x1, y1, और ये हमारा पॉइंट क्या, x2, y2। आप समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इसको आप चाहें तो x3 y3 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं, ठीक है। तो अगर मैं x3 y3 मान लूं तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये x3 y3 में मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी शायद जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमें इस लेंथ से मतलब नहीं, मुझे किस लेंथ से मतलब है? AB से मतलब है। किससे मतलब है? AB से मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। सही बात है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैग्नीट्यूड है ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y1 माइनस y2, और इसको हम बात करें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये हो गया सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज नथिंग बट क्या? ए बी स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं? तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ ए बी का वैल्यू क्या आएगा, मॉड में कहे हो या फिर डायरेक्ट लिखिए। तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यही क्या है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला है। यही क्या है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला। हालांकि इस पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट कर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम का हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? यानी ए स्क्वायर अगर मुझे निकालना है और बी स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 9,7 एंड 3,2। तो बड़ा सिंपल सा बात है। x1 का वैल्यू क्या है हमारा? 9 है। x2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। y1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। और y2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। सही बात है। चलो, तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए बी, तो अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए, अगर आप x1 इसको भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक है, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इज 5 का स्क्वायर, 25। सही है, तो ये आ गया क्या? 36 प्लस 25 क्या आ गया? 6 5 11 3 2 5 1 रूट 61। क्या आ गया? रूट 61 यूनिट्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? और यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट का हम लोग को बारी बारी से यूज करते जाना है क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अगर मैं आपको दूं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -2 5, है ना, -2, 5, और दूसरा पॉइंट दिया आपका 6, -1। क्या दिया है? 6, -1। ये दो पॉइंट दिए हुए, -2 5 और 6, 1। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे अगर डिस्टेंस निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, अंडर रूट ऑफ -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे? -2 माइनस 6, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ये है y1 का वैल्यू कितना है? 5 है, और y2 का वैल्यू क्या है? -1। तो y1 माइनस y2 वैल्यू क्या है? -1। राइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 माइनस 6 क्या होगा? -8 का स्क्वायर प्लस 5 लिख लिया, माइनस माइनस कितना हो गया? +1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? -8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। नेगेटिव वैल्यू को आप -x को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर ही आता है। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया।
तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 100 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब आपको समझ में अगर निगेटिव वैल्यू भी दे दिया जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, मैंने क्वाड्रेंट के अंदर डाल दिया, तो कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट्स दिए ए कॉमा बी। अब ए का कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, x1 कॉमा y1 है। x1 कॉमा क्या है, y1, समझ पा रहे हैं इस चीज को। x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, x2 कॉमा y2। तो कहा जा रहा है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। अभी तो इंटरनली डिवाइड का मतलब ये नहीं होता कि मिडिल में ही होना चाहिए, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी पॉइंट, राइट, समझ पा रहे। तो फिर भी मैं कंसिडर करता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर है, मिडिल की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है, P, जो अब P का मान लेते कोऑर्डिनेट है x, y, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m:n, यानी यहां से लेकर के यहां तक m है और यहां से लेकर के n तक का रेशियो है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड m है और यहां से यहां तक, मतलब m:n का मतलब रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे x मैंने मान लिया, x मान लिया, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दूसरा है y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या आएगा, m प्लस n। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, mx2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये वाला x कोऑर्डिनेट हो गया, समझ पा रहे हैं, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है, समझ पा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फाइंड द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining 2, 5 and 1, 2 internally in the ratio। क्या दिया है, इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताइए मुझे कि x1 की वैल्यू कितनी है। तो आप बोलेंगे पहला वाला पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x होता है, ये हो गया 2। x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। और y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। समझ पा रहे हैं, y1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 2। अच्छा ये बताइए मुझे m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, 1 है। n की वैल्यू क्या है, 1। तो मुझे बताइए x, y निकालना है, तो पॉइंट निकालना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, p x, y की बात करते हैं तो क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या आता है, mx2 यानी m का मतलब 2, x2 का मतलब 1 प्लस nx1, n मतलब 1, x1 2, सही है, अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ये हो गया किसका कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, x का कोऑर्डिनेट हो गया। y की बात करते हैं, my2, m यानी 2, y2 का मतलब 2 प्लस ny1, n मतलब 1, y1, ny1 मतलब 5 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 3 क्या आ गया, 4 अपॉन 3। 2 2 जब 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन 3 इज 3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 4/3, 3। ठीक है, सही है, क्लियर है, बोलो इसका आंसर क्या आ गया, pxy जो इंटरनली डिवाइड करा इसका वैल्यू आ गया 4/3, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। वो क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी के ऊपर, है ना। फाइंड द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, 7 एंड 1, -2 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो मुझे बताइए, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मुझे बताइए x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 है।
मैं बोलूँगा x2 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 1, y1 की वैल्यू कितनी है तो 7 है, y2 की वैल्यू कितनी है तो -2 है, सही बात है। m1 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 3 है, m2 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 2 है, सही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, p x, y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले आप स्टार्ट कीजिए इसका mx2 है ना, mx2, ठीक है। mx2 मतलब, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने m प्लस n लिखा है ना, तो m कौन सा है हमारा, m1 m2 नहीं है, ये m और n आएगा, राइट, m और n आएगा, राइट, m1 m2 नहीं है, m और n है, ठीक है। तो mx2, m की वैल्यू कितनी है जी 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, प्लस nx1, तो n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 3 है ना, बोलो क्लियर है। चलो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n मतलब 3 प्लस 2, सही बात है। चलो ये बात हो गई किसकी, x की, x कोऑर्डिनेट हमारा निकल चुका। अब हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट की। अगर हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, my2, यानी my2 मतलब m इज 3, y2 इज -2, ठीक है, प्लस, समझ पा रहे हैं, ny1, n मतलब 2, y1 का मतलब 7, अपॉन कितना, अपॉन कितना 3 प्लस 2 m प्लस n, सही बात है। चलो सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 9, 9 अपॉन 5, सही बात है। और इसका आएगा -6 प्लस 12 14, -6 प्लस 14 तो क्या आएगा 8, सही बात है, आएगा 14 माइनस 6 कितना होगा 8 होगा, 8 अपॉन 5, क्या 8 अपॉन 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 अपॉन 5 और 8 अपॉन 5, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, इस सेक्शन फॉर्मूला में ये फर्स्ट पार्ट था ना, ए पार्ट, जिसको हम बोलते थे इंटरनल डिवीजन, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का। इसे इंटरनल डिवीजन मतलब लाइन के बीच में कहीं पे दो एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की, ठीक है, जो लाइन के बाहर होगी। जरा देखते हैं कैसे, देख लिया आपने, अब आगे देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट सेकंड बी पार्ट। अभी हमने देखा था इंटरनल डिवीजन, देखा क्या देखा इंटरनल डिवीजन। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, क्या देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। सेम कॉन्सेप्ट है, ए पॉइंट है x1 y1, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट सेम आएगा b x2 y2, और ये अब इसको जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, वो इन दोनों के बीच में नहीं होगा या कहीं पर इसके बीच में नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, कहीं बाहर में होगा, राइट। ये पॉइंट कहाँ होगा, कोई बाहर में होगा, Px, y, ठीक है। जब ये जा रहा होगा तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे उसको क्या कर रहा होगा, लाइन सेगमेंट ये बहुत आगे तक जाएगा, तो वहां पर आगे जाकर के क्या करेगा, ये इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको कट करेगा एक्सटर्नली, यानी ए बी के कहीं बाहर एक पॉइंट P होगा x y कोऑर्डिनेट का, जो उसको जाकर के क्या करेगा, कट करेगा। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आता है mx2 माइनस nx1, तो कुछ भी फर्क नहीं है, जहां पे प्लस था वहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 9,4 एंड 5,2 एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1। इस बार क्या दिया है, एक्सटर्नली दिया है, पिछले बार इंटरनली दिया था। इंटरनली में हम प्लस यूज करते हैं यहाँ पर, और एक्सटर्नली में क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। बस इतना ही फर्क है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, आप मुझे बताइए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू है 9, x2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है बोलो 4 है, और y2 की वैल्यू कितनी है 2 है। सही है, y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूंगा m की वैल्यू कितनी है तो 3 है, और n की वैल्यू क्या है 1 है। m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं निकालता हूँ पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, है ना। चलिए वही कहानी है हमारा, सेम टू सेम। mx2, m की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। mx2 माइनस nx1, n मतलब 1, x1 का मतलब 9। सही बात है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अपॉन m माइनस n यानी 3 माइनस 1। सही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट की बात। my2 मतलब कितना होता है 3, y2 का मतलब 2, my2 माइनस ny1, y1 का मतलब कितना है 4, अपॉन m माइनस n मतलब 3 माइनस 1। सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे इस चीज को। चलो 5 3 15, 15 माइनस 9 कितना होता है 6 होता है, 6 अपॉन 3 माइनस 1 2, 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3 आ गया। सही बात है, चलो 6 माइनस 4 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1, यानी पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा क्या पॉइंट आएगा 3,1। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला का थर्ड पार्ट है ना, सी पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, है ना। अभी हमने एक्सटर्नली देखा था, इंटरनली देखा था, हम देखेंगे मिड पॉइंट। मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, समझ पा रहे हैं इस चीज को। बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मैं P भी मान सकता हूँ, M भी मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि P ही मान रहे हैं तो P मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट है तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि AP की जो वैल्यू होगी AB के PB के इक्वल होगी, यानी इसका मतलब ये होगा कि ये 1:1 के इक्वल रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो 100% लाइन सेगमेंट के कहीं बीच में ही आएगा, ये बाहर तो आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है ये आपका इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट से आया। जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या आ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ax1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाय px1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 दिया हुआ है, राइट। जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरनल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल डिवीजन में हमें क्या पता था, px, y में हम क्या जानते थे, mx2 plus nx1, mx2 plus nx1 upon m1 plus m plus n। सही है। अब मुझे बताइए m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी x2 plus x1 हो गया। x2 plus x1 का मतलब क्या हुआ, x1 plus x2, 1 plus 1 कितना आ गया 2 आ गया। सही बात है। अगर हम फिर से बात करते my2 plus ny1 अपॉन m plus n, तो मुझे बताइए m और n तो 1 है, तो क्या जाता है y2 plus y1, और y2 plus y1 इज y1 plus y2, m plus n का मतलब 1 plus 1। सही बात है, तो 2 आ गया। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डेराइव्ड वहीं से हुआ है। क्लियर है, समझ पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स -3, 5 एंड 8, -1। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट P को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, P x, y डिनोट कर रहे हैं, तो किस तरह से डिनोट होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या आएगा mx2 plus ny nx1 mx2, m का मतलब, अब m का मतलब कुछ नहीं है 1 ही है, यानी सीधा सीधा कि अगर हम बात करें x1 plus x2 अपॉन y1 plus y2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू कितनी है, मतलब मैं आपसे पहले पूछता हूँ इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया आपको मिड पॉइंट। x1 की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे -3, x2 की वैल्यू पूछूंगा तो आप बोलेंगे 8 है, y1 की वैल्यू पूछूंगा तो बोलेंगे आप 5 है, y2 की वैल्यू कितनी दी है -1। सही बात है, बोलो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मिड पॉइंट पी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, x1 plus x2 अपॉन 2,
x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू का मतलब है -3 प्लस 8 अपॉन 2, सही बात है। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया है ना, यहाँ पे ये जो x का कोऑर्डिनेट है बीच वाला वो कोऑर्डिनेट आ गया। y की बात करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 5 प्लस y1 प्लस y2 का मतलब -1 अपॉन कितना 2, सही बात है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -3 प्लस 8 5/2 कितना आएगा 2.5, यानी 5/2 ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 8 - 3 5/2, चलो 5 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 1 इज 4, 4 अपॉन 2 कितना आ गया 1 आ गया, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, जो मिड पॉइंट है हमारा, मिड पॉइंट की अगर हम बात करें जो इसको सेंट्रली एग्जैक्टली इन द मिडिल में डिवाइड करेगा, वो कौन सा पॉइंट होगा 2.5, 1, यानी x में 2.5 और 1 में y में 1, समझ पा रहे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, 5 - 1 है ना, तो ये 4 आएगा, क्या आएगा 4 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, वो मैंने देखा नहीं, तो क्या आ जाएगा 5 - 1 4 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। तो क्या वैल्यू आएगा 5/2 2.5, 2 आएगा इसका आंसर, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं।
डिवीजन बाय एक्सिस क्या दिया हुआ है, पी x1 y x1 y1 and q x2 y2, then pq is divided by x axis। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इन द रेशियो -1 y2, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हमारे पास, y एक्सिस -x1।
भाई जो लोग बना लिए वो चेक कर लो, मैंने बना दिया आप लोग के लिए, ठीक है, इसीलिए हाइड करके रखा था आप लोग के लिए कि आप लोग वेरीफाई कर लोगे। किए, सॉल्व किए। चलो एक्सप्लेन मैं फिर भी कर देता हूँ, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जानबूझ के मैंने स्किप किया था कि आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, आप लोग को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो क्या दिया है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास x1 x2 y2 x3 y3 डिनोट कैसे करते हैं। x1 को लिया, एक वो डाउट था ना, एक को x1 लिया, क्या है y2 माइनस y3, y2 इंटू 1 y2 माइनस y3, क्लियर है। फिर उसी तरह से x2 है y3 माइनस y1, तो जब हम x2 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा y3 इंटू 1 माइनस y1 इंटू 1, राइट, प्लस x3, जब हम x3 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, y1 माइनस y2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है P 3,8 3,5 माइनस 2,8 और क्या दिया है R 4,7, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, x1 y1 की बात करें तो x1 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2,8 है ना, माइनस 2,8, तो x2 का वैल्यू माइनस 2, y2 की वैल्यू 8। x3 की बात करेंगे तो x3 4 हो जाएगा, y3 7 हो जाएगा, सही बात है। चलो हाफ ये वैल्यूज डाल दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, हाफ x1 की जगह पे 3 आ गया, फिर क्या है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब दिस 8 माइनस 7, y2 माइनस y3, सही बात है। चलो प्लस फिर क्या दिया हमारे पास x2 का मतलब कितना है जी -2, मैंने -2 यहाँ लिख लिया, फिर क्या है -2 लिख दिया, y3 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 लिख दिया मैंने, साइड में दो ब्रैकेट लिख दिए, है ना, दोनों का लिख दिया क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू था इसलिए ब्रैकेट में डालना पड़ा हमें, ठीक है। चलिए 4 की बात कर लेते हैं, 4 आ गया कहां से हमारा x3 का वैल्यू कितना है हमारा, x3 का वैल्यू 4 है, ठीक है। 5 माइनस 8 क्यों आया हमारा, मुझे बताइए क्यों आया, y1 माइनस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 8, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 8 माइनस 7 इज 1 प्लस -2 इंटू 7 माइनस 5 इज 2 -2 इंटू 2 इज -4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 8 कितना होता है -3 इंटू 4 कितना हो -12। चलो अब ये भी नेगेटिव है दोनों को जोड़ लेते हैं, -12 माइनस 4 कितना हो गया -16 प्लस 3 -13, अब -13 अपॉन 2 क्या है -6.5। अब मुझे बताइए एरिया कभी नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता, इसीलिए इस वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड में डालते हैं या फिर हम मॉड में डाल देते हैं, क्या डालते हैं मॉड में डाल देते हैं, ये वैल्यू क्या बन जाती है पॉजिटिव, यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.5। तो ये पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि 6.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे बस आपको ये चीज याद रखना है, कोड क्या है हमारा, अगर याद करना है तो हाफ, तो x1 x2 x3 तो याद रखना ही है, बाकी कोड जो है 23 31 और 12 23 31 और 12, ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है। मुझे 16 साल पहले की चीजें याद है, समझ रहे हैं तो आप तो याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। एक तो हमने देखा था जब हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, तो हमने आसानी से निकाल लिया था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत आसान है, जो आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम देखें तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने क्वाड्रेंट बना लिया, सही बात है, उसके अंदर एक पॉइंट है, एक्चुअली मुझे ऐसे बनाना चाहिए जैसे हमने बनाया था, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये क्या है पॉइंट बी। हमने क्या किया था जब हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे तो ए बी को हमने मिला दिया था, सही बात है। फिर उसी तरह से हमने मान लीजिए एक पॉइंट को इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया था, सही बात है। मेरे पास 2 पॉइंट्स भी आ गए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मुझे एक लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, विच इज फॉर्म्ड बाय द लाइन 4x + 3y = 2 बेसिक 12 = 4x + 3y - 12 = 0। इसका मतलब ये एक मेरे पास लीनियर इक्वेशन हो गया, लाइन यानी एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का यूज करके मुझे बोला जा रहा है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो 100% मैं कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट को मैच कराऊंगा, है ना, पॉइंट को क्या करूंगा ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या हुआ क्या है यहाँ पर।
तो मुझे बताइए अगर ये है तो यहाँ पर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कुछ समझ रहे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा ये तो बेस है, बोले सही बात है, यानी ये क्या हमारा बेस है और ये क्या हमारा हाइट है, बोलो सही बात है कि नहीं, ये क्या हमारा हाइट। अब मुझे बेस को अगर मैं बी मान लूं कोई प्रॉब्लम, और हाइट को मैं ए मान लूं, ए एच भी मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हाइट को ए मान लेता हूं या एच मान लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस को बी मान लेता हूं, बेस को तो बी ही मानते हैं, हाइट को आप ए भी मान सकते हो और एच भी मान सकते हो, लेकिन एच मानने का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम वाली बात आ जाती है, इसीलिए मैं एच नहीं मान रहा हूं हाइट को, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या आपका बी है और हाइट कितना है ए है, तो इसको हम बोल सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू क्या बी, सही बात है, क्लियर है। लेकिन ध्यान से देखिए जब मेरे पास ये a है और ये b है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x के मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू कितनी है, और b मतलब हो गया x का मैग्नीट्यूड और a मतलब a का मैग्नीट्यूड, यानी हम y एक्सिस के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे a के लिए और x एक्सिस के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे b के लिए, सही बात है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है, मैंने जो ट्रायंगल बनाया है ये ओरिजिन से दूर बनाया है ना, ये है और ये दिया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू ओरिजिन से दी गई है या ओरिजिन से एक कांस्टेंट टर्म दूर में दी गई है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 4x + 3y = 12 ऑन x एंड y एक्सिस। मुझे बताइए, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस में हमें बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, चलो इधर नहीं बनाते इधर बनाता हूँ, ठीक है, बड़ा अच्छे से समझिएगा ना, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ लेवल फर्स्ट पार्ट में तो बिगिनिंग में बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग, सेकंड पार्ट में मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, एडवांस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसीलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं, एक घंटे का रखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 4x + 3y = 12। तो चलो मैं लिख देता हूँ, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = कितना दिया है, 12। चलो तो अब ध्यान से देखिएगा, 4x + 3y = 12 में अब हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए, वैल्यूज चाहिए x और y की, तो हम क्या करते हैं, पुट x = y, x = 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 3 × y, 3y = 12, दिस इम्प्लाइज 3y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो जो वैल्यू आ गया हमारे पास, जो वैल्यू आकर आया क्या आ गया, 0, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई, बोलो सही बात, समझ पा रहे हैं, x की वैल्यू 0 आ गई, मान लो ये a पॉइंट है, 0, 4। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट एक्चुअल में वही रहेगा, लेकिन ये y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, जिसमें x एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया, यानी x एक्सिस के 0 पॉइंट से कट, ओरिजिन से कट करके निकलेगा वो, ठीक है। जरा ध्यान से देखते हैं, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा आप लोग के लिए। b के लिए बात करते हैं, b के केस में हम क्या करेंगे, b के लिए केस में क्या करेंगे, y = मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4x + 3y = 12 दिया हुआ है, सही बात है। तो इस बार क्या करेंगे, पिछले बार x = 0 रखे थे, अब y = 0 रखेंगे, अगर y = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y 0 बन जाएगा, तो 4x = 12, 4x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, यानी हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, 3, 0, यानी x का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो 3 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, यानी अगर इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए x में कितना मैग्नीट्यूड है, 3 है, यानी मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो यहाँ पे x3 आ गया, ये ओरिजिन 0, 0 है, समझ पा रहे हैं, और y में वैल्यू कितना है, यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अगर मैं इस a पॉइंट को कहूंगा पॉइंट a, तो आप बोलेंगे ये जो पॉइंट है हमारा a पॉइंट जो है, इसको b मान ले तो b भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको पॉइंट b मान सकते हैं, ठीक है। तो 3, 0 का मतलब क्या हो रहा है, 3, 0, अब 3, 0 ये तो b पॉइंट दिख रहा है ना,
ठीक है। तो b 3,0 यानी x में 3 और y में 0, तो ये b पॉइंट हो गया 3,0 और ये कौन सा पॉइंट है, b पॉइंट है। क्लियर है। आगे बात करते हैं a पॉइंट की बात क्या है 0,4 मतलब x में 0 लेकिन y में 4 पॉइंट्स ऊपर जाना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गए, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया बोलो 0,4 और ये कौन सा पॉइंट है a। समझ पा रहे हैं। लेकिन इससे कौन सा ट्रायंगल निकलेगा और ट्रायंगल जो निकलेगा उसका एरिया क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा इस दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। जैसे इस पॉइंट को मिलाऊंगा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा देखिए y में 4 है। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब कितना है 3 है और हाइट की वैल्यू कितनी 4 है, तो कितना आएगा हाफ इंटू 3 इन, अरे तो सही है ना, फिर से दोबारा क्यों लिख दिया, क्या आ गया 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट या 6 सेंटीमीटर, जो भी मैग्नीट्यूड दिया तो 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो, क्या बोल रहे हो, 1 घंटा हो गया तो और पढ़ना है नहीं, चलो ठीक है, इतना आज कर लो, नोट्स बना लो आप लोग, है ना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्रिफरेबली करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग आगे का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले जब मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उसके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो सारे कर लेते हैं, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। अभी देखो दो तरह की बात, या तो मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख दूँ, क्वेश्चन एक साथ कराऊँ, या फिर कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँ और उसके साथ एग्जाम्पल भी कराते चलूँ। बस तुम ही बता दो कैसा कैसा सही रहेगा, ये ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट भी बता दिया और एक एग्जाम्पल भी करा दिया, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। नहीं तो मैं एक साथ फॉर्मूला लिखूंगा फिर बोलूंगा फॉर्मूला नंबर 7 देखो, तो पीछे पेज पलटाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो बेटर यही है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और साथ साथ में फॉर्मूला भी साथ में करते, न्यूमेरिकल भी यानी क्वेश्चन भी साथ साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। 1 घंटे के आसपास हो गया है, तुम लोगों को ही बैठने का इच्छा नहीं होता, मैं क्या करूँ, ठीक है। चलो तो जो लोग नए यूज़र आए हो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मैट्रिक्स एप्लीकेशन पे देख रहे हैं या चैनल पे देख रहे हैं, तो अगर तो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ठीक है, ताकि सारे जो कॉन्सेप्ट्स के साथ एडवांस लेवल क्वेश्चन आपके नोटिफिकेशन में आते जाए, ठीक है। अब देखो बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से क्या होगा, जितने पार्ट आएंगे वो आपको दिखते जाएंगे, डिस्प्ले होते जाएंगे, ठीक है, और नोटिफिकेशन आता जाएगा और इजीली। अच्छा, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना भाई, सही बात है ना, यही तो मोटिवेशन है हमारा, ठीक है। चलिए, और हाँ, जो क्वेश्चन आप बना पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और हम मैं आपको फिर भी आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन, और कोई डाउट होगा तो क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है ना, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, है ना, लिंक मिल जाएगा, लिंक दा करके जाकर टेलीग्राम ग्रुप आज ही ज्वाइन कर लेना, आज नहीं अभी जाकर ज्वाइन कर लो, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो भाई, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, मैं नहीं रुक रहा हूँ, सब्सक्राइब करो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब किया, चलो कर लिया, ठीक भाई, मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है बात। चलो टेलीग्राम लिंक में ही गए, ठीक है। इसमें फेसबुक पेज का भी लिंक रहेगा, वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्टेट बैंकिंग से रिलेटेड हो या जितनी भी एग्जाम्स रहते, सारी चीज़ें रहती है, आपको यहाँ पे एनडीए स्पेशल के हिसाब से जाया जा रहा है। हालांकि एनडीए के सिलेबस बहुत सारे एसएससी में है, रेलवेज में जो कॉमन है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल भी कर रहा हूँ, बेसिक से भी कर रहा हूँ, एडवांस लेवल भी जा रहे हैं, ठीक है। और जो सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सब लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है, फेसबुक हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टेक्निक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब नया जो आगे का कॉन्सेप्ट उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लो अभी, हाँ ठीक है, चलो बाय।